गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम नीलम मौर्य है। मैं जयंतीलाल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक लूंगी जो आपको पुरानी यादें बताएंगे, जिसे आप भूल गए हैं। कवि जो कहना चाहता है उस कविता को आज आपके सामने साक्षात प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पाठ का नाम है समय की शिला पर, कक्षा 9वीं, कुमार भारती। इसके लेखक हैं श्री शंभुनाथ सिंह। इनका जन्म 17 जून 1916 और निधन 3 सितंबर 1991 में हुआ था। इनका जन्म गांव अमेठिया, रावतपार, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये नवगीत के कवि थे। इन्होंने जो कविता लिखी वो गीत का एक नया रूप नवगीत है, उस विधा में लिखा है। इन्होंने मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं उन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं, उन भावनाओं को पाठकों के सामने नवगीत के माध्यम से रखा है। मानव के दृष्टिकोणों के बारे में वर्णन करते हुए अपने गीत को पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में देखेंगे। रूप रश्मि, माता भूमि, छायालोक, उद्यांचल, मानवंतर, समय की शिला पर, दीवालोक, जहां दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर, माता भूमि, पुत्रो पृथ्विया, सभी गीत संग्रह हैं। 2 कहानी संग्रह हैं, रात रानी और विद्रोह, 9 नाटक, धरती और आकाश और अकेला शहर। ये उनकी पूरी रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे कि जो इन्होंने गीत लिखा है, नवगीत जो लिखा है वो विधा है, माने लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हम निबंध लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वैसे ही गीत लिखने की बहुत सारी विधाएं होती हैं। उन विधाओं में नवगीत है ये। इस गीत में उन्होंने परंपरागत भाव बोधों को नवीन माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। और लिखने और पढ़ने में क्या अंतर होता है, माने जब कोई लिखता है और पढ़ता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। उस अंतर की स्थिति को इन्होंने कविता के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। पतंगा, जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वो किस तरह अपने आप को समर्पण करने के बाद भी उसे अंधेरे ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं, उन सपनों को सुबह होते ही कैसे रेत की ढेल की तरह एकदम मिट जाती है, उस पर चर्चा किया है। मन में बहुत सारी प्यास है ईश्वर को लेके, उस ईश्वर की याद जो होती है वो मिटती नहीं। उस बातों को बहुत मार्मिक ढंग से हमारे कवि शंभुनाथ जी ने प्रस्तुत किया है। हम पहले कविता को गीत के माध्यम से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एक एक लाइन का अर्थ आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए गीत पढ़ते हैं। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी, इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी, गई मिट निशानी, बिकल सिंधु के साथ के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए, शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगाई मरण का बहाना, शलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना, प्रणय पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए, भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की, तिमिर आवरण ज्योति का वर बना तब, कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की, नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उषा ने सुलाए,
सुरभि के अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपाशा। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। जैसा कि हमने अभी कविता देखी, ये गीत था इसलिए मैंने आपको गा के सुनाया। अब इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उसे आप देख लीजिए, फिर हम अर्थों की तरफ चलते हैं। शिला माने पत्थर, मधुर माने अच्छा, सुंदर, मीठा। आंसू माने आप जानते हैं बहने वाले आंसू। जवानी माने यंग, आप जो यंग है उसे। सिंधु माने सागर, समुद्र। मेघ माने बादल। शलभ माने पतंगा। ध्येय माने उद्देश्य। प्रणय माने प्रेम का रास्ता। वंचना माने छल कपट। शांत माने मन की शांतना। चेतना माने जो जागृत होती, हमारी जो चेतना होती चलने की, जो हम लोग जीवित हैं वो। ज्योति माने प्रकाश। आवरण माने धारण करना। नयन माने नेत्र। सुरभि माने सुगंधित। अनिल माने हवा। सुप्त माने सोई हुई। तुहिन माने ओस की बूंद। वरण माने चढ़ाना। तो ये हमारे कठिन शब्द थे। अब हम आगे का एक एक पंक्ति देखते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं। ठीक है। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। यहाँ पर कवि शंभुनाथ जी कहते हैं, समय में, उस समय, समय समय की बात है, जिस समय कवि ने पत्थरों पर चित्र बनाए और इतने सुंदर चित्र बनाए, चित्रकार ने चित्र बनाए, किसी ने उस चित्र को बहुत बखान किया, वह क्या चित्र है। किसी ने उसे चित्र देखा और बस मिटा दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं की, उसकी एकदम उपासना की। और किसी ने उस चित्र को देखकर बहुत उसके अंदर एक एक छोटे छोटे गुणों की चर्चा करने लगा, लेकिन किसी ने उसकी कोई वैल्यू ही नहीं की। ठीक उसी प्रकार अगर हम चांद को देखें तो चांद के देखने के बाद हमें बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं। कभी आप शांत होकर चांद को देखोगे तो आपको चांद के अंदर, बादल के अंदर बहुत अजीब अजीब चेहरा दिखाई देगा, लेकिन कुछ लोग उसे बस चांद देख के छोड़ देते हैं। तो उसी तरह यहाँ कवि कहते हैं कि उस समय चित्रकारों ने बहुत सारे चित्र बनाए, पर उसे किसी ने बहुत सराहना की और किसी ने बस देखा और मिटा के चले गए। हर व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है, अपने अनुसार सोचता है, कोई किसी के सेम सेम कोई नहीं सोच सकता है। तो यहाँ पर लोगों की सोच के ऊपर कवि ने बताया है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, समय की शिला पर बने हुए चित्र ऐसे थे। हम जानते हैं, हम सबको कृति पत्रिका होती है, तो माने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं ताकि बच्चा उस पर मजबूर हो जाए सोचने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, समय की शिला पर बने हुए चित्र ऐसे थे, आंसर आएगा मधुर। समय की शिला पर बने चित्रों की विशेषता, माने जो समय की शिला पर वो जो चित्र बना था वो उसकी विशेषता क्या थी। विशेषता ये थी, किसी ने उसको बहुत सराहना दी पर किसी ने उसे मिटा दिया, ये उसकी विशेषता थी। ठीक है, अगली पंक्ति में चलते हैं। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। किसी कविकार ने, किसी कहानीकार ने, किसी साहित्यकार ने पूरी जीवन का दर्द उड़ेल के रख दिया कहानी में, लेकिन पढ़ने वाले को तो मजा ही नहीं आया। जो कविताएं लिखता है, जो कहानी लिखता है, वो अपनी भावनाओं से ओतप्रोत होके पूरे दर्द को समेट कर कहानी लिखता है, लेकिन हमें पढ़ने में तो मजा ही नहीं आती। जिस कहानी में पढ़ने में मजा आती है उसे हम पूरी जी जान लगा के देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन कहानियों को बस 2-3 पन्ना पलट के देख के फिर वैसे ही रख देते हैं। तो वहां पर कवि शंभुनाथ जी ने कहा है कि कवि को बहुत चोट लगती है कि मैंने पूरी जीवन की पूरा दर्द उड़ेल के रख दिया है, पर पढ़ने वाले ने सिर्फ 2 बूंद पानी की तरह सिर्फ 2 पन्ना पढ़ा है, सिर्फ उसकी कोई सम्मान नहीं दिया, उसकी कविता का, उसकी कहानी का किसी ने सम्मान नहीं दिया। जो उसे सम्मान का हकदार था उस सम्मान से उसे वंचित रखा। इसी में गई
इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी गई मीत निशानी। माने इस कहानी को लिखते लिखते कवि का पूरा जीवन व्यतीत हो गया। पूरा जीवन उन्होंने इस कहानी को, इस कविता को, इस साहित्य को लिखने में जीवन बिता दिया। इसके अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसको देखने वालों ने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट कोई भी चीज की खोज करता है तो पूरा जीवन लगा देता है वो, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाता है, जब उसका अर्थ उसे नहीं मिलता है, उसका निष्कर्ष उसे नहीं मिलता है जो चाहता है लोगों से, जब उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसको बहुत दुख होता है। अभी इससे एग्जाम्पल टीचर के ऊपर भी हो सकता है। टीचर पूरी जान लगा के बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चा जब वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता तो उसे बहुत दुख होता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी रह गई थी जो बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, उपहार उसके बच्चे का रिस्पॉन्स होता है, उसके स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होता है। जब वो पढ़ा लेता है, पढ़ाने के बाद जब बच्चों से प्रश्न पूछता है और बच्चे उसका प्रश्न रिजल्ट सही देते हैं तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहानीकार, उपन्यासकार, कविताकार के लिए भी वही रूल लागू होता है कि जब वो लिखता है तो पूरी जान लगा के लिखता है, उसमें पूरी जिंदगी लगा देता है और फिर उसको पूरी तरह उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसको बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर कवि शंभुनाथ जी ने एक कवि की वेदना को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कुछ शब्द युग्म होते हैं। आप लोग को प्रश्न आता है शब्द युग्म बनाओ, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना। इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड्स जानते हो ना, राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में शब्द युग, लयात्मक, तुकांत वर्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमारी कविता में कुछ शब्द युग्म है, मैं आपको बता रही हूँ। कहानी, पानी, जवानी, दीवानी। आपको इसमें प्रश्न बन सकता है, कहानी की विशेषता बताओ। माने जो कहानी कवि ने लिखा है उसकी क्या विशेषता है? उसने जीवन लगा दिया उस कहानी में लिखने में, पूरी जिंदगी अपनी मिटा दी उस कहानी को लिखने में, ये उसकी विशेषता है। गई गुल घुल जवानी का अर्थ क्या है? माने जो जीवन है उसका, जवानी जो है उसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि उसने पूरा जीवन एक कहानी में, एक कविता को लिखने में लगा दी। आंसुओं से लिखी गई कहानी का अर्थ क्या है? माने जो उसने आंसुओं से जो कहानी लिखी उसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है उसने पूरी तरह, पूरा मन बल लगा के, पूरा आत्मसमर्पण करके वो कहानी उसने लिखा है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट चले। बिकल सिंधु के साथ मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। माने यहाँ पर बारिश होती है, धरा पे गिरती, धरा माने धरती, धरती पर गिरती है बारिश, और बारिश गिरने के बाद भाप बन के, जब समुद्र से भाप बन के वापस आकाश में जाता है, और क्या बन जाता है? बादल, बादल बन जाता है, और बादल जब ठंडा हो जाता है वापस से धरती पर आता है। जब इस क्रिया को समुद्र देखता है तो बहुत व्याकुल हो जाता है। विकल माने व्याकुल होना, दुखी होना, एकदम दुखी हो जाता है कि क्या है, धरती ने आसमान को दिया और आसमान ने वापस से धरती पे ढकेल दिया। इस प्रक्रिया को देख के समुद्र का दिल एकदम व्याकुल हो जाता है, एकदम घबरा जाता है, विकल हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। धरती ने बड़े प्यार से आकाश को दिया और आकाश ने उस बादल को वापस से धरती पर दे दिया। ये तो देखने वाले की नजरिया है। आप साइंस में देखें तो रिसाइकल है, लेकिन एक कवि के माध्यम से देखेंगे तो एक दर्द है कि भाई मैंने आसमान को दिया, आसमान ने लिया नहीं और वापस से मुझे दे दिया। तो यहाँ पर नजरिए की बात है, भाई देखने वाला क्या सोचता है। यहाँ पर जो समुद्र है उसने अपने दर्द को देखा कि धरती ने दिया और आसमान ने गिरा दिया, लेकिन साइंस की भाषा में इसे देखा जाए तो वाटर साइकिल हुआ है, वाटर ऊपर गया और वापस से आ गया। लेकिन कवि के माध्यम से देखा जाए तो जो दिया कवि धरती ने वो वापस आकाश ने दे दिया धरती को। यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स दिया, विकल माने व्याकुल, सिंधु माने सागर। अब हम अगली पंक्ति में आते हैं। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा ये मरण का बहाना। शलभ माने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, शलभ माने होता है पतंगा। पतंगा कीड़ा होता है एक, जो बारिश के मौसम में निकलता है और वो दिया जहां होता है, जहां जलता रहता है वहां पर वो जाता है।
यहाँ पर हमारे घनानंद जी की एक पंक्ति है, उस पंक्ति को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। माने प्रेम का जो रास्ता होता है बहुत कठिन होता है, और वो कठिन किस तरह होता है, जैसे तलवार की नोक पे चलने के समान। ये तो मैंने उनकी पंक्ति बताई, लेकिन मैं आपको कविता का अर्थ बताती हूँ। शलभ शलभ ने दिए की ऊपरी भाग की जो लौ है उसे अपना उद्देश्य माना है कि मैं इसमें जाऊंगा और इसमें प्रेम में, इसके लौ के प्रेम में अपने आप को जला दूंगा। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, माने शलभ ने, पतंगे ने लौ को हमेशा अपना उद्देश्य माना है। किसी को लगा ये मरण का बहाना, पर जब वो वहां पे चला जाता, उसके पास मिलने जाता है, तुरंत मर जाता है। और लोगों को लगता है शलभ ने, जो पतंगे ने, ये तो मरने का एक बहाना है, ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है कि उसने अपने प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पण किया है, पूरी तरह उसमें अपने आप को समा दिया है, डाल दिया है। और लोग इसे क्या समझे हैं कि ये तो मर गया है, अपने आप मरने के लिए चला गया है। लेकिन प्रेम ऐसा ही होता है, जो सच्चा प्रेम होता है वो हमेशा त्याग होता है, बलिदान होता है, छीनना नहीं होता, झपटना नहीं होता, किसी को मारना नहीं होता, किसी को तकलीफ देना नहीं होता। प्रेम करना है तो पतंगे की तरह प्रेम करो, जो अपने आप को भी मार के अमर हो जाता है। उसके बाद अगला है, शलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। माने शलभ जल गया, फिर भी वो जला नहीं। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, टीचर आप तो बोल रहे हो जला पर जला नहीं, माने वो जलकर भी अपने प्रेम के कारण जिंदगी भर दुनिया में हमेशा अमर रहा। मिट ना पाया, माने वो मिट कर भी, जलकर मर कर भी वो मरा नहीं, लोगों की जुबान पर उसके प्रेम की गाथा गाथा आज भी है। तिमिर में, तिमिर माने अंधेरा, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना, माने अंधेरे ने उसे ठिकाना नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर प्रेम की प्रकाष्ठा को इतना मार्मिक ढंग से कवि शंभुनाथ जी ने कहा है कि लोग जब मरने के लिए जाते हैं प्रेम के रास्ते पर, उसे वो अमर कर जाते हैं। कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन आत्महत्या करना बुरी बात है। यहाँ पर शलभ ने आत्महत्या नहीं बताया है, शलभ ने कहा है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है प्रेम में अपने आप को समर्पण कर देना। लोग यहाँ पर जो आज के माहौल पे, आज के आधुनिक समय पे लड़के लड़कियां जो आत्मसमर्पण करते हैं, वो उसको आत्महत्या कहा जाता है। आत्महत्या करना सबसे बुरी बात है और सबसे महापाप है। लेकिन पतंगे ने इस बात को कहा है, प्रेम के रास्ते पर चलो, लेकिन सच्चे रास्ते पर चलो, अपने आप को मिटा दो। मिटा देने का अर्थ है पूरी तरह लड़ो उस रास्ते पर जाके, जब तक सांस है तब तक, पर किसी को अपनी तरफ से तकलीफ मत होने दो। इस पे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। कवि के अनुसार शलभ का उद्देश्य, माने शलभ माने पतंगे का क्या उद्देश्य है, वहां पर उसका उद्देश्य है अपना, अपने आप को उसके समर्पण कर देना। पतंगे के लक्ष्य के बारे में लोगों का नजरिया क्या है, पतंगे का जो लक्ष्य, जो उद्देश्य है, उसके बारे में लोगों का नजरिया नकारात्मक है, वो उसे मरने का बहाना समझते हैं। शलभ के प्रति प्रेम का परिणाम, शलभ के प्रति प्रेम का परिणाम दो है, वो जल नहीं पाया और मिट नहीं पाया। शब्द युग में यहाँ पे राइमिंग वर्ड है माना, बहाना। प्रणय पंथ पर प्राण कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए। माने प्रेम के रास्ते पर यहाँ पर बताया है कवि ने, कवि शंभुनाथ जी ने, कि प्रेम के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। लोग प्रेम तो कर लेते हैं, आजकल के माहौल में तो बच्चे बहुत मतलब तुरंत बोलते हैं हमको प्रेम हुआ है, लेकिन प्रेम के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। और इस प्रेम के रास्ते पर जो चलता है वो प्रेम के दीप जलाता है। जब वो मिलते हैं तब वो प्रेम के दीप जलाते हैं, लेकिन जैसे वो बिछुड़ते हैं वैसे वो विरह के याद में वो दीप बुझ जाते हैं। तो ये दोनों लाइन का अर्थ हुआ है, प्रेम के रास्ते पर चलने वाले प्रेमी जो होते हैं वो प्रेम के दिए जलाते हैं मिलन के समय, लेकिन जैसे ही वो बिछुड़ते हैं वैसे ही ये दिया अपने आप बुझ जाता है।
माने प्रेम जो होता है वो मिलन ही नहीं विरह भी लाता है, और इतना दर्दनाक लाता है जो सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कुछ अर्थ है। प्रणय माने होता है प्रेम, पंथ माने रास्ता, विरह माने अलग होना। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की। वंचना माने मैंने कहा छल कपट। हर व्यक्ति में, संसार में, मैं ही नहीं, हर व्यक्ति में छल कपट होता है, और वो छल कपट माने एक जगह शांत नहीं रहता। लेकिन जैसे ही उसे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है कि संसार नश्वर है, यहाँ पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है, तब ये जो मन में छल कपट होता है ना, वो शांत हो जाता है। उसे एक रास्ता मिल जाता है, रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग कभी गलत रास्ते पे जाओ और आपके शिक्षक आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको सही मार्ग बताएं, तो आप जहां पे भटकते हुए रहते हो, आपको जहां पे गलत रास्ता नजर आता है, वहीं पर जब आपका शिक्षक सही रास्ता दिखाता है तो आपके मन को शांति मिलती है, आपको लगता है अब तसल्ली हो गई है। ठीक है, अगला, तिमिर आवरण ज्योति का वर बना कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। माने जो मन भटक रहा था, जो तप कर रहा था, वो कब टूटा? जब अंधकार को प्रकाश ने अपने अंदर घेर लिया। माने जब मुझे ज्ञान का प्रकाश हो गया। कवि का कहने का अर्थ है, यहाँ पर इस पंक्ति में कवि ने आत्मा और परमात्मा के मेल को बताया है कि जब मनुष्य को आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, जब उसे सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब अंधेरे पर प्रकाश का आवरण हो जाता है। प्रकाश अपने अंदर अंधेरे को दबा लेता है, और उसी समय हमारी जो साधना है, जो तपस्या है, वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। माने जो तप होता है, जो सच्चाई होती है, वो हमें पता चल जाती है। तब हमें क्या हो जाते हैं? हम ज्ञान से पूरे सराबोर हो जाते हैं। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशा ने जगाए उषा ने सुलाए। नयन माने आंखों में, आंखों में बहुत सारे स्वप्न होते। आप जैसे ही सोते हो वैसे आंखों में अनगिनत स्वप्न आते हैं। एक स्वप्न यहाँ आता है, खत्म नहीं होता, दूसरा स्वप्न आ जाता है, दूसरा स्वप्न खत्म नहीं होता, तीसरा आ जाता है, और बीच में जब माँ बाप उठाते हैं या मम्मी कोई भी उठाता है तो स्वप्न हमारा टूटने लगता है। तो हम लोग वापस से मना करते हैं कि उठाओ मत अभी। और कभी कभी स्वप्न बोलते हैं रुको रुको रुको, मुझे पूरा सपना पूरा करने दो, लेकिन स्वप्न पूरे नहीं होते हैं। पूरी रात भर हम बंद आंखों से बहुत सारे सपने देखते हैं, और जैसे ही सुबह होती है वैसे हमारे स्वप्न क्या हो जाते हैं? रेत की ढील की तरह ढह जाते हैं, माने टूट जाते हैं। उषा ने सुलाए माने हमारे स्वप्न को वो सुला देती है, और वापस से वो हम भूल जाते हैं, हम जग जाते हैं, और हमारे स्वप्न बेचारे एकदम ढह जाते हैं, भूल जाते हैं। एक आध स्वप्न हमें याद रहते हैं, सारे स्वप्न हमें याद नहीं रहते हैं। ठीक है, ये दोनों पंक्तियों का अर्थ ये हुआ। यहाँ पे वंचना का अर्थ हुआ छल कपट, श्रृंखला का अर्थ होता है कड़ी, लहर माने होता है जानकारी होना, चेतना का अर्थ होता है हमें कोई चैतन्य करना, जानकारी होना किसी चीज की। सूरभ के अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। माने सुरभि माने मैंने कहा था सुगंधित, अनिल माने हवा, पंख माने पर, मौन माने शांत, उड़ी माने उड़ना, वंदना माने प्रार्थना, जगी सुप्त आशा माने सोई हुई आशा। जैसे ही मैंने प्रार्थना शुरू किया मेरे मन में, यहाँ पर भी कवि ने मन के शांत होने के भाव को बताया है कि मन कितना भी शांत हो, लेकिन ईश्वर की जब एक बार ज्ञान हो जाता है तब उसके पास वो उसकी आवाज जो होती है वो ओस की तरह बिखरती है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है, कवि शंभुनाथ जी ने कहा है, मन में जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सुगंधित फूल की तरह हवा में उड़कर मौन के रूप में उड़ती है, और उड़ते हुए हमारी जो वंदना, हमारी जो प्रार्थना है, वो सोई हुई आशा को वापस से जगा देती है। माने दोनों लाइन का अर्थ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन की जो मौन भाषा है वो हवा में, सुगंधित हवा में उड़ते हुए हमारी वंदना को चारों तरफ फैला देती है। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपाशा। माने तुहिन माने ओस की बूंद, मैंने पहले ही बताया, ओस की बूंद की तरह जैसे सुबह में जो ओस गिरती है तो चारों तरफ बिखरी होती है,
आपने देखा होगा सुबह में गांव में जो बच्चे गांव में, उन्होंने देखा होगा सुबह सुबह ओस पड़ी होगी घास पर, तो सब जगह पे अलग अलग बिखरी रहती है। तो जिस तरह ओस की बूंद चारों तरफ बिखर जाती है, वैसे मेरे स्वर भी धरती पर पड़ती चारों दिशाओं में पड़ते ही बिखर गए हैं, जिस कारण से मेरे मन की प्यास बुझी नहीं है। मेरे मन की प्यास अभी भी बंधी हुई है। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। माने किसी के चरण पर कहीं पर जाएं या भगवान के चरण पर बहुत सारे फूलों को हम लोग चढ़ाते हैं, बहुत सारे फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जब लहर आती है तो कुछ ही फूल रह जाते हैं, बाकी सब बह जाते हैं। माने यहाँ पर एक ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन कुछ ही कल्पनाएं हमारी पूरी हो पाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। ठीक है, ये पूरी कविता हमारी हो गई, कविता के अर्थ हो गए हैं, कुछ मैंने आपको शब्द दिए हैं, आप उसे देख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आपकी कविता में आपको मत करने के लिए आता है, मत पूछते हैं। मत माने आपके विचार पूछा जाता है, उन विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको पूछूंगी कविता में क्या नहीं समझा, चलेगा ना? पहला प्रश्न आप पूछा जाता है आपके लिए, समय बड़ा बलवान है। आपको पूछा जाता है कि समय बड़ा बलवान है, समय का महत्व आपके अनुसार क्या है? तो आप उसे दे सकते हैं, समय सचमुच बहुत बड़ा बलवान होता है, उसका महत्व बहुत होता है। अगर समय रहते व्यक्ति ने काम नहीं किया तो वो बाद में बहुत पछताता है। आपने कहावत भी सुना होगा ना, चिड़िया चुग गई खेत। माने समय रहते तुमने खेत की देखभाल नहीं की तो चिड़िया के दाना चुग जाएगी। वैसे आपके पास अभी समय है, आप अभी बच्चे हो, आपका समय है पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का। आप जितना हो सके उतने ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लो, बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, बाद में आपके पास फेल का ठप्पा लग जाएगा, तो उस ठप्पे को हमको नहीं लगाना है, तो हमें क्या करना है, मेहनत करना है। समय है अभी मेरे पास, तो मैं अभी पढ़ूंगा लिखूंगा और अच्छे से अपने नंबर लाऊंगा, ताकि आगे जाके मैं पछताऊं नहीं कि मैं अगर समय रहते मैं पढ़ लिया होता तो और अच्छे नंबर आते, मैं अच्छी जगह पे अच्छे कॉलेजेस में मेरा एडमिशन होता। ये जो भावना है ये आपको बाद में वेदना के रूप में ना आए, इसलिए समय रहते हमें क्या करना है, काम करना है। ठीक है बच्चा, इस पूरी ये जो समय बड़ा बलवान है उसका आपको पूरा विश्लेषण करना पड़ता है मत में, तो आपको मैंने बताया। दूसरा आपको आता है विश्व बंधुता आज की मांग है। विश्व बंधुता माने होता है विश्व में रहने वाले जितने भी जाति धर्म के लोग हैं। आपको प्रश्न भारत बंधुता आज की मांग है, और विश्व बंधुता माने विश्व में रहने वाले जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सब लोग एक रहें, इसकी आज की मांग है। क्यों मांग है? क्योंकि वर्तमान समय में रहने वाले व्यक्ति अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अगर हम सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ में काम करेंगे, एकता की भावना रहेगी, तो कभी कोई हमें हरा नहीं सकेगा, कोई भी देश वाला हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर ये बात हम में नहीं रहेगी तो आज हम आजाद नहीं होते। अगर आप इतिहास देखेंगे, इतिहास में पता चलेगा कि आपके देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग थे, सबने मिलकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। क्या सिर्फ हिंदुओं ने लड़ा? क्या मुसलमानों ही लड़ा? क्या सिख ने लड़ा? नहीं ना, सबने मिलके लड़ा, तभी हमको आजादी मिली ना, कि एक के मांगने से होता है। इसी तरह विश्व में सभी को एक रह के योगदान देना पड़ेगा, तभी हमारी एकता प्रबल और मजबूत बनेगी, तभी हमारा देश एक सुदृढ़ बनेगा, तभी विकास के रास्ते पर चलेगा। ठीक है बेटा, अगला नियमितता से सफलता की ओर, माने रेगुलरिटी, रेगुलर से ही हमेशा हम लोग सफल बन सकते हैं। अगर विद्यालय में रेगुलर रहोगे तो आपको कभी कोई प्रश्न, कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। कोई भी काम में, चाहे पढ़ाई हो चाहे जिस भी काम में, आप अगर नियम पूर्ण काम करोगे, क्रमबद्ध पूर्ण काम करोगे, तो कभी भी तुमको असफलता हाथ में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं ना, बेटा रोज पढ़ाई करो, रोज ये काम करो। अगर बार बार वो काम करोगे तो ऐसी कोई मोटी बुद्धि नहीं है जो पतली ना हो सके। आपने कहानी भी सुना होगा, ये हमारे सिद्धार्थ की कहानी सुना होगा
कि बार बार कोई भी काम करने से मिट्टी भी, पत्थर भी हमारा घिस जाता है। तो उसी तरह जो बच्चे ये सोचते हैं मुझे नहीं आएगा, वो गलत सोचते हैं। आप सबको सब आता है, जो पढ़ना लिखना जानता है वो सब कुछ जानता है, सिर्फ आप लोग करते नहीं है। ठीक है, नियमितता सफलता की ओर का अर्थ हुआ है नियमबद्ध रोज कार्य करो, तभी आपका कार्य सफल होगा और आप हमेशा सफलता के रास्ते पर जाओगे। अब मेन जो है, सबसे मेन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, समय मतलब कविता दी जाती है और उसका बोलते हैं पद्य विश्लेषण करो। ठीक है, तो मैंने इस कविता का पद्य विश्लेषण आपको करके दिया है। पॉइंट पहला है रचना का नाम, रचनाकार का नाम क्या है, शंभुनाथ हमारे कवि हैं। रचना की विधा क्या है, नवगीत है। मुझे पसंदीदा पंक्ति, कोई भी पंक्ति आपको पसंद आ सकती है, मेरी पसंद की पंक्ति ये है, शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा ये मरण का बहाना। ये मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम के समर्पण का भाव है। इस कविता में पतंगे के प्रेम का समर्पण का भाव है, इसलिए मुझे कविता, ये पंक्ति बहुत पसंद आई। और इसका संदेश क्या है, कवि शंभुनाथ के अनुसार व्यक्ति के अंदर दो दृष्टिकोण होते हैं। हर व्यक्ति दो दृष्टिकोण रखता है, कोई सकारात्मक सोचता है, कोई नकारात्मक सोचता है, हर बात को अलग अलग ढंग से सोचता है। इसलिए यहाँ पर जो शलभ है उसका ध्येय अलग है और उस ध्येय को लोगों ने बहाना माना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर मेरी पूरी कविता समाप्त होती है। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बेटा। हाँ बेटा बोलो, प्रिंस बोलो बेटा। ठीक है, लेसन कौन सा है? अरे बाप रे बेटा, आपकी पहली कविता है बच्चा। ये पहली कविता है? हाँ, हिंदी की पहली कविता है बच्चा। थैंक यू टीचर। किसी को पूछना है बेटा तो आप पूछ सकते हो बेटा। हाँ बेटा पूछो। हाँ बेटा बोलो, सर अनम्यूट कीजिए, दो बच्चे कौन रेज हैंड किए हैं। हाँ बोलो काजल बेटा। आरिब, हाँ बोलो आरिबा। सर काजल और आरिबा को अनम्यूट कीजिए, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मिस। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा। मिस जो लास्ट का वो पढ़ा है ना पंक्ति, वो मेरे को नहीं थोड़ा समझ में आया लास्ट में। 1 सेकेंड बेटा, ये किसी ने चरण पर वरण फूल कितने, हाँ ये बिटिया। यस मिस वही। अच्छा, माने जो लता होती है, लता माने जानते हो ना, फूलों की लता, वो कितने फूल चढ़ाए हैं किसके ऊपर, व्यक्ति के चरणों पर जब लहर आती है तो चरण से बहुत सारे फूलों को अपने साथ ले जाती है और कुछ फूल वहीं चरणों पे रह जाते हैं। हाँ बेटा आरिबा बोलो बच्चा। हाँ मिस यही वाला नहीं समझ में आ रहा था, आप बता दिए समझ में आ गया। ओके, हाँ बेटा चौथा, हाँ बोलो बेटा। नाम बोलो बच्चा। हेलो टीचर। हाँ बिटिया बोलो। टीचर किसी ने लिखा आंसू से कहानी, ये समझाइए ना। हाँ, किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, माने किसी ने कहानी लिखने में पूरा अपना आंसू, पूरा दर्द समेट के रख दिया है। माने जब भी कोई कविकार साहित्यकार लिखता है वो आप बीती लिखता है, माने उसके अंदर इतनी वेदना है, इतना दर्द है कि उसने उस पूरी कहानी को आंसुओं के द्वारा लिख डाला है। यहाँ पर आंसुओं का अर्थ है वेदना, दर्द। थैंक यू टीचर। हाँ बेटा वेलकम। हाँ बेटा और कोई, हाँ बोलो आंचल शर्मा, बोलो बच्चा। हाँ बिटिया बोलो। आंचल बच्चा बोलो।
समय माने होता है वक्त, वक्त, काल। जो समय बीत गया है, काल समय बीता है ना, वक्त बीत गया है उसमें। हाँ बोलो बच्चा। जिसने रेस हैंड किया है वो अपना अनम्यूट करो। हाँ सोनाली बोलो बच्चा। टीचर गई घूमने जवानी, गई में घुल जवानी बच्चा, गई घुल जवानी का अर्थ होता है पूरा जीवन व्यतीत कर देना। एक कहानी को लिखने में कहानीकार पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देता है, पर उसको वो आदर नहीं मिलता है जिसका वो हकदार है। इसका एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आपको मम्मी रोटी बनाने के लिए बोले और आप पूरा मेहनत लगा के आटा सानो, खूब अच्छे से रोटी बनाओ, और पापा मम्मी या कोई भाई बहन कोई बोल दे छी कितनी गंदी रोटी है, तो आपको बहुत दर्द होगा ना। वैसे ही कवि के लिए भी है, कवि पूरा जीवन व्यतीत कर देता है लिखने में, और लेकिन पढ़ने वाले उसकी कोई भी आदर नहीं करता, उसका अनादर करते हैं, उसकी मतलब जो उसको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उनको बहुत दुख होता है। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा पूछो। हाँ रौनक बोलो बेटा। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। टीचर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। टीचर वंचना का मतलब क्या होता है? वंचना माने छल कपट बच्चा। थैंक यू टीचर। और किसी को? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो प्रिंस। हेलो, हाँ हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा। मैम, धरा ने उठाए गगन ने गिरा, इसका मतलब क्या है? धरा ने उठाए गगन ने गिराए का अर्थ होता है कि धरा ने अपने भाप से पानी का भाप कहाँ भेजती है? आसमान पे, गगन पे। लेकिन गगन में जब वो बादल बन जाता है तो बादल वापस से धरती पे भेज देता है। जब धरती पर से पानी वापस समुद्र से भाप उड़ के वापस जाता है, कहाँ जाता है? गगन पे जाता है। गगन में जाकर आकाश में जाके मेघ माने बादल, बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो वापस गगन पे गिरा देता है, सॉरी धरती पे गिरा देता है। ओके मैम। धरती देती है और गगन गिरा देता है, उसका अर्थ है। टीचर। हाँ हाँ आयान बोलो। टीचर ये इसका मतलब क्या है? किसी के चरण पर वरण फूल कितने हैं? हाँ माने किसी के चरणों पर लताओं ने बहुत सारे फूल डाले हैं, चढ़ाए हैं, पर जब लहर आती है तो वो लहर के साथ फूल चले जाते हैं, लेकिन कुछ फूल उसके चरणों पर रह जाते हैं। और ये तुन्ही बिंदु बनकर बिंदु माने होता है ओस की बूंद। जिस तरह सुबह में ओस की बूंद धरती पर आते ही चारों तरफ बिखर जाती है, पर धरती की प्यास बुझती नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो साधना युक्त व्यक्ति है उसके मन की जो प्रार्थना है वो पूरे संसार में चारों दिशाओं में फैल जाती है, ठीक ओस की बूंद की तरह, पर उसके मन की प्यास बुझती नहीं है। ओके टीचर, थैंक यू। वेलकम बच्चा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। तुहिन मतलब क्या टीचर? तुहिन माने ओस की बूंद बेटा, शबनम। सुबह देखिए वो गांव में घास के ऊपर छोटा सा ओस गिरा रहता पानी की बूंद की तरह, हाँ उसे तुहिन बोलते हैं। थैंक यू टीचर। वेलकम बच्चा। हाँ बेटा बोलो। हाँ बच्चा बोलो। सरल लंब में शिखा को सदा मध्य माना, इसका मध्य मतलब क्या? नहीं बेटा, धे धे। शलभ ने सदा शिखा को ध्येय माना। हाँ बराबर ना? माने हाँ। पतंगा जो होता है, शलभ माने पतंगा, मैंने बताया था, पतंगा जो है वो दिए की लौ को हमेशा अपना उद्देश्य मानता है।
उसके पास जाने का उद्देश्य मानता है, हेलो अपना एक टीचर। लक्ष्य मानता है। हाँ बेटा आगे। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर पिपासा का मतलब क्या होता है? प्यास 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 थैंक यू प्यास टीचर। लगना, पानी की प्यास कैसे लगती है वैसे उनके अर्चना की प्रार्थना की प्यास है। थैंक यू टीचर। हाँ सुधा बोलो बेटा। हेलो बोलो बेटा। हाँ हाँ बेटा बोलो। बोलो मोहम्मद। बेटा अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। हाँ गौतम बोलिए। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। बोलो बच्चा। वरण और फूल मतलब क्या टीचर? वरण माने चढ़ाना, फूल माने पुष्प। अच्छा। टीचर आपने जो पद्य विश्लेषण बताया और वापस से रिपीट करेंगे प्लीज? या श्योर बेटा, क्यों नहीं। ये आपको ये 5 पॉइंट आता है एग्जाम में, राइट? तो 5 पॉइंट। रचनाकार का नाम होता है मतलब कवि का नाम। आपकी अनुक्रमणिका में दिया है दोनों चीज, रचनाकार का नाम और रचना की विधा। ये दोनों चीजें आपकी किताब में दी है अनुक्रमणिका में। तीसरा पेज, स्टार्टिंग से तीसरे पेज में अनुक्रमणिका दिया है, उसमें आपको ये दिया है। पसंदीदा पंक्ति माने आपको कोई भी कविता की कोई भी 2 पंक्ति आपको पसंद आ सकती है, तो वो जो आपको पसंद आएगी वो पंक्ति आपको लिखना है। वो पंक्ति आपको क्यों पसंद आई वो तो आपको मालूम ही होगा ना। तो आपको पसंद आने का कारण लिखना है। फिर उसके बाद आपने जो पंक्ति पसंद किया है उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, संदेश दे रहा होगा, तो वो संदेश आपको लिखना है। थैंक यू मिस। और किसी को बच्चा कुछ पूछना है? थैंक यू। मेरा लेसन खत्म हुआ। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। शिला पर कविता पढ़ी, कवि का नाम पढ़ा, विधा का नाम पढ़ा, पद्य विश्लेषण पढ़ा, पूरी कविता का अर्थ बताया मैंने आपको, आपके पूछे गए प्रश्नों को अर्थ मैंने बताया। आज आपको ये कविता कैसी लगी? आप चैट पे या यूट्यूब पे जब मेरा ये कविता आपको अपलोड होगा तो आप उसके ऊपर कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।